और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान में किस तरह से बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से पूरी रफ्तार पकड़ लिया है। शनिवार को हुई तेज बरसात ने कई जिलों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे वो टोंक हो। ऐसे कई जिले हैं जहां पर बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है और इसीलिए आप देखिए 3 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, अजमेर और संभाग में 3 दिन तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील यहां पर की जा रही है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। जैसे आप जयपुर में देखिए 29.3 mm बारिश दर्ज हुई। उसी तरह हालात जयपुर, अजमेर के भी हैं। तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार 2025 के मानसून ने तोड़ा है। इस बार जिस तरह मूसलाधार बारिश राजस्थान में हुई, सभी को वो अचंभित कर गया। अब लोग पूजा कर रहे हैं कि अब मानसून जाए, क्योंकि न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ पर अधर में लटकी है, बल्कि आप सोचिए कि लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। जो पशुओं के खाने का चारा है वो बर्बाद हो चुका है। लोगों के घरों में 4-4, 5-5 फीट तक पानी घुस गया है। चाहे वो थाना हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान हो, हर जगह पानी पानी है। तो रोजमर्रा की जो लाइफ स्टाइल है वो इससे प्रभावित हो रही है। जो व्यवसाय है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि दुकानें नहीं खुल पा रही हैं। लोगों को सड़कों पर जाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों की रफ्तार इस पानी ने थाम दिया है। दूसरी बात, अगर कोई एक दूसरे के गांवों से संपर्क टूट गया है, कट गया है, क्योंकि बीच के जो सड़क है, जो मेड़ बनाए गए हैं, वो ज्यादा बारिश होने की वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात, किसानों के लिए अब ये बारिश आफत बनकर टूट रही है। पहले तो ज्यादा पानी की जरूरत है फसलों के लिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो फसल ही डूब जाए, वो फसल ही खेत में सड़ जाए। तो अब किसानों के लिए भी चिंता का विषय ये बारिश लेकर आई है। बूंदी, टोंक, धौलपुर, करौली। बूंदी में जहां पर सेना को कल बुलाया गया, सेना को मोर्चा संभालने के लिए कहा गया। वहीं आप देखिए कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू कर ही रही है। तमाम लोग जो टापू पे कहीं फंसे हुए हैं, कहीं फंस गए हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है। रोजमर्रा की चीजों को किसी भी तरह से पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, खासकर निचले इलाकों में, वहां पर जरूरी सामान भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हम बात कर लेते हैं अब टोंक के उनियारा की, जहां पर एसडीएम बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। पानी में जाते ही एसडीएम की गाड़ी बंद हो गई है। पीछे से जो ट्रक आ रहा है, ट्रैक्टर, उस पर सवार होकर एसडीएम वहां से निकले। उनियारा के मुख्य बाजार में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। शत्रुघ्न सिंह गुर्जर बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो ही फंस गए। दूसरे ट्रैक्टर से टोचिंग कर गाड़ी को पानी से निकाला गया है। ये तस्वीरें हम आपको एसडीएम की दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद जैसे हालात बिगड़े हैं, उनका जायजा लेने के लिए एसडीएम जा रहे थे, उसका दौरा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, लेकिन एसडीएम साहब की गाड़ी ही बीच भरे हुए पानी जो सड़कों पर भरा हुआ है उसमें फंस गई। और देखिए वहां पर गुजर रहे ट्रैक्टर पर सवार होकर एसडीएम को वहां से निकलना पड़ा और टोचिंग करके उस ट्रैक्टर ने उस गाड़ी को भी बाहर निकाला। तो आप मंजर समझ सकते हैं। हालांकि अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की सीएमओ ऑफिस में, आपने उसमें देखा कि बाढ़ को लेकर भी यहां पर चिंता जताई गई थी, उसको लेकर भी डिस्कशन किया गया था। टोंक के उनियारा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और उस बाढ़ के हालात में एसडीएम साहब की गाड़ी है वो फंस चुकी है। एसडीएम उनियारा शत्रुघ्न सिंह गुर्जर है, वो यहाँ जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं उसको लेकर के निरीक्षण करने के लिए कहीं निकल रहे थे। और उनियारा के मुख्य बाजार में 5 से 4 फीट पानी भरा होने की वजह से गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, लेकिन पानी में घुसते ही ये जो गाड़ी है वो बंद हो गई। एसडीएम समेत उनके ड्राइवर और जो निजी जो सहायक है वो लोग गाड़ी के अंदर सवार थे। एसडीएम साहब गाड़ी में ही मौजूद थे, लेकिन गाड़ी बंद होने की वजह से बीच में ही फंस गए। ऐसे में कोई पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था, उस पर सवार होकर के एसडीएम साहब को आगे निकाला गया। लेकिन ये हालात देखिए, टोंक के उनियारा में जो हालात बाढ़ के बने हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का इंतज़ार लोगों को राहत के लिए लगातार हो रहा है। और जिस तरह से एसडीएम साहब यहाँ पानी के अंदर गाड़ी लेकर के आए और गाड़ी तुरंत बंद हो गई। फिलहाल गाड़ी है वो पानी के अंदर ही फंसी हुई है। अब गाड़ी को दूसरे साधनों से या दूसरे विकल्प के जरिए यहाँ से निकाल करके इसको ठीक कराने के लिए ले जाया जाएगा। वहीं एसडीएम साहब ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता दौलत हमारे साथ
लाइव जुड़ चुके हैं और वो हालात बताएंगे कि टोंक के हालात क्या हैं। और आप तो खुद ही पानी में, घुटने से ऊपर पानी है जहाँ पर है, आप वहाँ खुद खड़े हुए हैं दौलत, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ की परिस्थिति फिलहाल किस तरह है और किस तरह से वहाँ पर लोगों को मदद पहुँचाई जा रही है। और अभी आपने डीएम की भी, एसडीएम की भी तस्वीर दिखाई। जी दौलत। बिल्कुल बिल्कुल, टोंक के उनियारा की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, और बाढ़ के हालात जिस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं। फिलहाल धूप निकली हुई है, बारिश नहीं हो रही है, देर रात से ही बारिश है वो बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरों के जरिए एक बार ये देख लीजिए, यहाँ उनियारा कस्बा जो है, उनियारा बस स्टैंड से अगर आपको मुख्य बाजार से होते हुए शहर में, अगर कस्बे में जाना है तो इस पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। ये कल यहाँ पानी की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा थी, फिलहाल पानी उतरा है, लेकिन बावजूद इसके पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो किसी तरह की नहीं है। थोड़ी देर पहले इस बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए एसडीएम शत्रुघ्न सिंह गुर्जर है वो इसी गाड़ी की तरह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी यहाँ पर पहुंची थी और गाड़ी बंद हो गई तो दूसरे ट्रैक्टर के जरिए वो उस पर सवार होकर के आगे की ओर बढ़ गए और गाड़ी को दूसरे वाहन से टोचिंग करके यहाँ से निकाला गया। लोगों को देख लीजिए एक बार, ये स्थिति उनियारा कस्बे के बाजार की है। राहत की बात करें तो एसडीआरएफ से लेकर के तमाम जो संसाधन है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। लोग हैं अब धीरे धीरे दुकानें खोलने को मजबूर हैं, लेकिन हाँ पूरी तरह से घरों में और दुकानों में पानी भर गया है। आज बाजार पूरी तरह से बंद है क्योंकि दुकानें खोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन लोग अब धीरे धीरे यहाँ से अपनी दुकानों को संभालने के लिए यहाँ से पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ, ये व्यापारी हैं, शायद अपने काम में व्यस्त हैं, कितना बात कर पाएंगे इनसे कोशिश करते हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। क्या हालात है उनियारा में, क्योंकि पूरा जो आपकी दुकानें हैं वो तो एक जलमग्न हो गई है, एक तालाब की तरह या स्विमिंग पूल में आप अभी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, क्या करें, कुदरत का कहर है, इसको कोई किसी को दोष नहीं दे सकते इसका। बिल्कुल, ये उनियारा के लोगों की जिंदा दिली कहेंगे, जिनसे भी बात करते हैं, राहत की बात करते हैं, प्रशासनिक मदद की बात करते हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि एंजॉय कीजिए, क्योंकि शायद उनियारा के लोगों ने इतना पानी कभी देखा नहीं था। 1981 की बाढ़ जब आई थी उस समय से भी ज्यादा हालात यहाँ पर बुरे हो रहे हैं, कारण कि 56 जी का तालाब और गलवा बांध है, उसका पूरा ओवरफ्लो पानी है वो उनियारा में अंदर घुसा हुआ है। ऐसे में मुख्य बाजार है ये पूरी तरह से जलमग्न है। 4 फीट के करीब पानी, 3 से 4 फीट अभी पानी है, इससे पहले इससे भी बुरे हालात है। लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, स्थानीय लोग हैं। इतना पानी कब देखा आपने? हमने पहली मरतबा देखा है पानी है, या तो 81 में देखा था, 81 के बाद में पानी की बाढ़ अब नजर आई है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तमाम एजेंसियां हैं, नगर परिषद है, प्रशासन है, किस तरह की राहत पहुंच रही है लोगों को? अब क्या बताया जाए साहब, चेयरमैन साहब की व्यवस्था है, नालियों साफ होना, नाला साफ होना, महीना पहले सही सफाई करा देना, पूरी जगह को कुछ भी जगह नहीं है पानी निकालने की। अतिक्रमण के क्या हालात? ठीक है दौलत, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए नागौर से बात करते हैं। नागौर में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। तेज बारिश के कारण मकान ढह गया। हादसे में 2 लोगों की दबने से मौत हो गई है। सिपाहियों के मोहल्ले में मकान ढहने की घटना सामने आई है। नागौर पुलिस और नागौर तहसीलदार नरसिंह टाक मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू टीम द्वारा शवों को निकालकर जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया है। तो देखिए हादसे में एक मकान ढहा और इस हादसे में 2 लोगों की इस मलबे में दबने की वजह से मौत हो गई। हालांकि जब तक उनका रेस्क्यू किया जाता तब तक उनकी जान जा चुकी थी। शवों को जेएलएन अस्पताल रखवाया गया है। नागौर से बड़ी खबर है ये। तेज बारिश के कारण एक मकान ढह गया और इसमें एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की दबने से मौत हो गई। सिपाहियों के मोहल्ले की ये घटना है जहां पर मकान ढहने से घटना हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, तेज बारिश के बीच में एक दुखद घटना भी सामने आई। जी बताना चाहूंगा कि नागौर शहर के सिपाहियों के मोहल्ले में आज तेज बारिश के चलते एक मकान ढह गया, जिसके अंदर उनकी मौत हो गई। वही तहसीलदार नरसिंह राम टाक ने बताया कि दोनों युवकों के शवों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं एसडीआरएफ टीम द्वारा दोनों के शवों को निकालकर नागौर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जी
ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। जयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। अगले 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं और जिले में भारी बारिश को देखते हुए सोमवार आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया गया। सोमवार को अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी किया। तो अगले 2 दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टी की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी छुट्टी घोषित की गई है क्योंकि जयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है और इसीलिए इस छुट्टी की घोषणा की गई है प्रशासन के द्वारा। जयपुर में बारिश का लगातार दौर जारी है। आपदा के प्रबंधन के लिए टीम जयपुर जिला प्रशासन की जो टीम है वो मुस्तैद है और कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी नजर बनाए हुए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन की 44 टीमें फील्ड पर तैनात है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जल भराव क्षेत्रों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। बारिश है, इसके मद्देनजर लगभग 46 टीमें जो हैं हमारी, जिसमें आरएस अधिकारी सारे हैं, सारे तहसीलदार और उनकी टीम और बीडीओज, ये सब इसको संभाल रहे हैं। शहर में लगभग 9 टीमें हमने बनाई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बनी हैं। मैं स्वयं नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर साहब मेरे साथ थे, जेडीए की टीम साथ थी। हमने आज सबसे पहले शुरू किया इस एयरपोर्ट के आसपास का एरिया। यहाँ से हम फिर सांगानेर पहुँचे। सांगानेर के अंदर चाहे वो निगम रोड हो, नामदेव चौराहे वाला क्षेत्र हो, मालपुरा गेट का क्षेत्र हो, इसके बाद एसएफएस चौराहा, फिर मानसरोवर का कुछ क्षेत्र देखा। उसके पश्चात जगतपुरा में कुछ क्षेत्र देखकर आए हैं। दौसा में हो रही लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिला मुख्यालय का सबसे वीआईपी क्षेत्र माने जाने वाला सिविल लाइन इलाका पानी ही पानी हो गया है। बारिश का पानी कलेक्टर आवास के चारों तरफ नजर आ रहा है। एसपी सहित अन्य अफसरों के आवासों में पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि एसपी आवास में पानी भरने के बाद पीछे की दीवार तोड़कर पानी निकाला गया। वहीं मुख्य गेट पर मिट्टी के कट्टे रखवाकर पानी को रोका गया है। सिविल लाइन क्षेत्र के अधिकतर अफसरों के सरकारी क्वार्टर्स के आसपास पानी जमा है। जगह जगह जलभराव से सड़कें तालाब जैसी बन गई हैं और इस इलाके में बने वीआईपी निवासों के बाहर पानी जमा होना ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलता हुआ नजर आया है। आमजन ने सवाल उठाया कि जब सिविल लाइन जैसे अहम इलाके ही जल निकासी की ठीक व्यवस्था नहीं है तो बाकी शहर और जिले के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कलेक्टर और एसपी के निवासों के चारों ओर बारिश का पानी भरने से प्रशासन भी सख्ते में है। दौसा का सिविल लाइन इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। दौसा में भारी बारिश के बाद जो सिविल लाइन का इलाका है, जो पोस्ट इलाका है, जिला कलेक्टर, एसपी सहित जो बड़े अधिकारियां इनके आवास का बने हैं। आप तस्वीरें देखिए पानी की क्या यहाँ पर बारिश के कारण परेशानी झेल रहे हैं और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरी तस्वीर सिविल लाइन का इलाका है, सिविल लाइन की मुख्य सड़क है। आप देखिए किस तरह लोग जो बाइक पर आ रहे हैं वो किस तरह पानी में होकर आ रहे हैं और इस तरह का हालात ये सिविल लाइन के है। इसको जस्ट आप जिला कलेक्टर के आवास के जस्ट बगल का ये पूरा मामला है और आगे पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, वो आवास है। ऐसे में सभी जगह पर जो ये पूरे इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। दौसा के सिविल लाइन जैसे इलाके के इस तरह के हालात है जहाँ पानी की ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा सिविल लाइन इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। ऐसे में जब सिविल लाइन के ये हालात होंगे तो आप सहज अनुमान लगा सकते हो कि शहर के अन्य इलाकों या फिर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के क्या हाल होंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और चलिए अब बात करते हैं बीकानेर की, क्योंकि बीकानेर में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जी हां, तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी तेज बारिश हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री का कार्यक्रम भी बारिश से प्रभावित हो रहा है। वहीं बारिश का पानी रोकने में रेलवे कर्मचारी जुटे हुए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर पर ट्रेन विस्तार के कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आएंगे और इसीलिए उनका कार्यक्रम प्रभावित ना हो
पूरी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जो टेंट लगाए गए हैं, देखिए उसके ऊपर पॉलिथीन लगाया जा रहा है ताकि अगर भारी बरसात हो तो टेंट के नीचे से पानी का रिसाव ना हो और ताकि कार्यक्रम सही ढंग से हो जाए। फिलहाल बारिश का पानी रोकने में किस तरह से रेल कर्मचारी जुटे हुए हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के आने का कार्यक्रम है। प्लेटफॉर्म नंबर पर ट्रेन विस्तार का लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। सरकार आज बीकानेर में इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं और सुबह से ही जमकर जो बदरा है वो बरस रहे हैं। आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे ये जो लालगढ़ रेलवे स्टेशन है, जहाँ कुछ ही देर में अभी केंद्रीय मंत्री का एक प्रोग्राम है और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो पानी से अब भरा हुआ नजर आ रहा है। ट्रेन को देखें और चाहे प्लेटफॉर्म को देखें तो सभी तरफ जो है वो पानी पूरी तरीके से फैला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे ही शहर की कई सारी जो सड़कें हैं उन पर भी सुबह से जो है इंद्रदेव मेहरबान है और जो सड़कें कई है वो पानी से लबालब हो चुकी है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर भी तेज बारिश का आलम है, जिसके चलते ही ये जो कार्यक्रम है उसे भी कुछ देर के लिए रोकने जैसी नौबत आ चुकी है। हालांकि अभी ट्रेन यहाँ आएगी और उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री यहाँ पर इस ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। सिरोही में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पिंडवाड़ा ब्लॉक के पंचदेवल की रपट में ट्रैक्टर बह गया मतलब ट्रैक्टर ट्राली रपट पार करते समय पानी का इतना तेज बहाव था कि उसमें ट्रैक्टर ट्राली भी बह गया। माउंट आबू की मूसलाधार बारिश से क्षेत्र में उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। ग्रामीणों की सूझबूझ और कड़ी मशक्कत से चालक की जान बचा ली गई है। हादसे के बाद से रपट के दोनों ओर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने ये अपील की है कि कृपया पानी के तेज बहाव में वाहन को ना उतारे, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो रपट पार करते समय पानी के तेज बहाव में किस तरह से ट्रॉली बही है। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से जो ट्रैक्टर चालक था उसकी जान बचाई गई है। और अजमेर में तेज बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले इलाकों में जल भराव हो गया था और जो सड़कें हैं वो दरियां बन गई हैं। हालांकि कुछ देर बाद पानी की निकासी को सुनिश्चित किया गया और अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अजमेर शहर की व्यवस्था पटरी पर लौटी है। बारिश के कारण जेएलएन अस्पताल, महावीर सर्किल, नारा बाजार, मदार गेट और स्टेशन रोड सहित कई स्थानों पर पानी भर गया है। वहीं रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि भक्त बारिश में भीगते हुए भी सैकड़ों की संख्या में अलग अलग टोलियां बनाकर जाते नजर आए, जिनके लिए कई स्थानों पर भंडारे भी लगाए गए।